Assalamualaikum students, I hope you all are good and doing well in your studies. Welcome to the lecture number 7 of Computer Science class 10. स्टार्ट करते हैं अपने आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है करेक्टर सेट ऑफ बेसिक। अब इतना ध्यान में रखें कि जब भी आप किसी लैंग्वेज में या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो हर लैंग्वेज आपको एक करेक्टर सेट देती है। अब करेक्टर सेट से मतलब वो करेक्टर्स, वो अल्फ़ाबेट, नंबर या स्पेशल करेक्टर जो कि प्रोग्राम लिखने में आपकी हेल्प करते हैं या जिनको आप अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो, वो बेसिकली करेक्टर सेट कहलाते हैं। तो बेसिक के अंदर जो हमारे करेक्टर सेट हैं उनमें शामिल है अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल करेक्टर्स। ठीक है, अल्फ़ाबेट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? अल्फ़ाबेट में शामिल हैं हमारे अपर केस और लोअर केस लेटर्स, यानी कैपिटल ए बी सी डी और स्मॉल ए बी सी डी। नंबर्स ऑब्वियसली के 0 से 9 तक आपके पास डिजिट्स हैं, बाकी सारे इनके कॉम्बिनेशन होते हैं, तो आप इनमें से कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल करेक्टर्स है, तो आप ये देखें कि स्पेशल करेक्टर्स में आपके पास पूरी एक लिस्ट है। इक्वल, प्लस, माइनस, स्टेरिक यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए जो इस्तेमाल होता है, स्लैश या फिर डिवीज़न। तो हमारे पास पूरा एक करेक्टर सेट है कि हम लोग जो है वो अपने बेसिक लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से करेक्टर्स, अल्फ़ाबेट, नंबर या स्पेशल करेक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिज़र्व वर्ड। ये रिज़र्व वर्ड क्या है? रिज़र्व वर्ड बेसिकली बेसिक के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके अपने स्पेशल मीनिंग है, इनके अपने स्पेशल पर्पज़ हैं। ठीक है, हम इन्हें जो है वो रीडिफाइन नहीं कर सकते या अपने दूसरे पर्पज़ के लिए इन्हें यूज़ नहीं कर सकते। लैंग्वेज बनाते वक्त इनके मीनिंग और इनकी डेफिनेशन प्रोग्राम में शामिल कर दी गई थी। तो अब जाहिर सी बात है कि जिस वक्त ये लैंग्वेज बन रही थी उसी वक्त की ये डेवलपमेंट है, तो जाहिर है कि हम इन्हें फिर अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग बाद में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब बेसिक के अंदर रिज़र्व वर्ड कौन कौन से हैं? बेसिक के अंदर जो है वो रिज़र्व वर्ड हैं इफ़, एल्स, देन, वाइल, एट्सेट्रा। ये कुछ एग्जांपल उन्होंने दी हुई हैं, आगे चल के हम डिफरेंट रिज़र्व वर्ड्स को पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल्स बेसिकली आपकी मेमोरी लोकेशंस हैं। ठीक है, और मेमोरी लोकेशंस को हम यूज़ करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए। अब इसमें आप डेटा ख़ुद भी स्टोर करवा सकते हैं या कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो कैलकुलेशन का रिज़ल्ट जो है वो आप इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। अब वेरिएबल की जो है वो दो टाइप होती हैं, इनको हम कहते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल और न्यूमेरिक वेरिएबल। इनके बारे में हम कंपैरिजन करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल देख लें। यानी अगर आप बेसिक के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं या वेरिएबल बना रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आप वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है, या ये समझ लें कि कोई आप एक मेमोरी लोकेशन रिज़र्व कर रहे हैं, तो आपका जो नेम है उस मेमोरी लोकेशन का वो 40 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे भी अगर कोई आप नाम असाइन कर रहे हैं किसी चीज़ को तो उसके लिए 40 कैरेक्टर्स इनफ होते हैं। आमतौर पे हमारा 3-4 या मैक्सिमम 10 से 12 जो है वो कैरेक्टर्स के अंदर ही एक नेम असाइन हो जाता है। लेकिन चलें कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ तो फिर आपने 40 कैरेक्टर से अबव नहीं जाना। ठीक है, इसके अलावा बेसिक में जो वेरिएबल नेम है वो अपर केस भी हो सकता है और लोअर केस भी हो सकता है। ठीक है, आपके नेम के यानी वेरिएबल नेम में जो है वो नंबर्स भी शामिल हो सकते हैं, आपके पॉइंट भी आ सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट हम देखें तो बेसिक का जो वेरिएबल नेम है इट शुड बी एन अल्फ़ाबेट, यानी आपका जो पहला कैरेक्टर होगा वो अल्फ़ाबेट उसका होना ज़रूरी है, चाहे वो अपर केस है लोअर केस है, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका जो पहला कैरेक्टर है उसे अल्फ़ाबेट होना ज़रूरी है। रिज़र्व वर्ड के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि रिज़र्व वर्ड जो है उनके अपने स्पेशल मीनिंग होते हैं, ऑलरेडी उनकी डेफिनेशन बेसिक के अंदर मौजूद होती है, तो हम उन्हें अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग नहीं यूज़ कर सकते। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें ब्लैंक स्पेसेस जो है वो हमारे पास अलाउ नहीं है। यानी अगर हम कोई नाम लिख रहे हैं, वेरिएबल का नेम दे रहे हैं, तो उसमें ब्लैंक स्पेस नहीं आनी चाहिए आपकी। उसकी रीज़न मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि होता ये है कि बेसिक के पास या कंप्यूटर के पास कोई डेफिनेशन नहीं है कि मिनिमम कितने कैरेक्टर्स के ऊपर एक वर्ड हो सकता है या मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स के ऊपर एक वर्ड हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मुझे बताएं कि हमें कैसे पता चलेगा कि
स्मॉलेस्ट कैरेक्टर का वर्ड कौन सा है, तो आप कहेंगे कि भाई एक सिंपल अगर हम ए लिख देते हैं लाइक एन एप्पल या इट इज़ अ टेबल, तो एक जो है वो आपके एक सिंगल अल्फ़ाबेट भी है और हमारे सेंटेंस में भी इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से मैक्सिमम कैरेक्टर्स कितने हो सकते हैं एक वर्ड के अंदर, हमें इसका भी आइडिया नहीं है। तो जो प्रॉपर डेफिनेशन हम देते हैं वो ये है कि अगर दो वर्ड के बीच में स्पेस आ गई है, इट मीन्स कि ये दो अलग अलग वर्ड है। तो आपने इस चीज़ में जहन में रखना है इस चीज़ को कि आपके जो नेम है वेरिएबल का उसमें स्पेस आपने नहीं देनी। हाँ, अगर ज़रूरी है उनमें स्पेस देना तो फिर आप अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर। इसके अलावा वेरिएबल को जो लास्ट लेटर है वो एक स्पेशल टाइप होती है जो कि बताती है कि इस वेरिएबल के अंदर किस किस्म का डेटा स्टोर होना है। आगे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि वो किस तरीके से है। टाइप डिक्लेरेशन। अब टाइप डिक्लेरेशन का अगर आप टेबल देखें यहाँ पे तो हमें मिलता है कि यहाँ पे डॉलर साइन है। तो डॉलर साइन जो है वो स्ट्रिंग वेरिएबल होता है और स्ट्रिंग वेरिएबल से मतलब ये है कि इसके अंदर हम अल्फ़ाबेट, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, इसमें शामिल कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। परसेंटेज ये प्योरली इंटीजर वेरिएबल है, यानी अगर हमने इसके अंदर कोई पॉइंट वैल्यू स्टोर कर भी दी है तो बेसिक उसको ऑटोमेटिक नंबर यानी इंटीजर विदाउट डेसिमल वैल्यू में स्टोर कर देगा, चेंज कर देगा उसे। एक्सक्लेमेशन सिंगल प्रिसीजन, यानी इसमें हम पॉइंट वाली वैल्यू शामिल कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि सिंगल प्रिसीजन है, इट मीन्स के पॉइंट के बाद अप टू 6 कैरेक्टर्स जो है वो ये डिस्प्ले करेगा। इसके अलावा 6 से अबव नहीं जाएगा, ये राउंड ऑफ कर देगा वैल्यू को। हैश साइन, अगर हमारे पास हमें पॉइंट में ज़्यादा वैल्यू रिक्वायर्ड हो, लाइक 6+ चाहिए हमें, तो ये हैंडल कर सकता है और इसकी जो लिमिट होती है वो 16 डेसिमल पॉइंट तक होती है, यानी पॉइंट के बाद 16 नंबर्स जो है वो ये मैनेज कर लेता है। तो आप ये भी देख लें यहाँ पे कि इनकी जो मेमोरी रिक्वायर्ड है, तो जो डॉलर साइन है उसके लिए स्ट्रिंग लेंथ होती है, यानी कोई स्पेसिफिक नहीं है, आपने जितनी बड़ी वैल्यू इसके अंदर स्टोर कर दिया उसके मुताबिक मेमोरी इसको असाइन हो जाती है। इसके अलावा इंटीजर वेरिएबल है तो उसमें हम देखते हैं कि 2 बाइट्स हैं। सिंगल प्रिसीजन है तो इसमें हमारे पास 4 बाइट्स हैं। डबल प्रिसीजन है 8 बाइट्स हैं। तो जाहिर सी बात है कि जितना हम आगे जाते हैं उसके हिसाब से हमारे पास मेमोरी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती रहती है। आगे देखें हम, तो टाइप ऑफ वेरिएबल हैं। अब टाइप दो हैं इसकी, न्यूमेरिक वेरिएबल और स्ट्रिंग वेरिएबल। न्यूमेरिक वेरिएबल क्या है? न्यूमेरिक वेरिएबल जो है वो अपने पास सिर्फ़ और सिर्फ नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं, यानी इनके अंदर हम लोग जो है वो नंबर्स में पॉइंट शामिल हैं, नेगेटिव वैल्यू शामिल है, पॉजिटिव वैल्यू शामिल है, इनमें कंप्यूटेशन यानी इसमें कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जो है वो ताल्लुक़ इसका न्यूमेरिक से ही है। तो हमने इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू ही स्टोर करनी है, और इसके अलावा अगर हम स्ट्रिंग कोई या कोई अल्फ़ाबेट स्टोर करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ हम देखते हैं कि न्यूमेरिक के अंदर हमें दो चीज़ें फेस करनी होती हैं। एक कहलाता है हमारे पास सिंगल प्रिसीजन और एक कहलाता है डबल प्रिसीजन। सिंगल प्रिसीजन क्या है? लाइक जो मैंने आपको बताया कि एक्सक्लेमेशन होता है इसके लिए। तो सिंगल प्रिसीजन में अगर आप वेरिएबल बनाते हैं तो वो आपके पास 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स यानी 6 नंबर्स, पॉइंट के बाद 6 नंबर्स जो है वो ये मैनेज कर लेता है, 7 को ये राउंड ऑफ कर देता है। और अगर हमें 6 से ज़्यादा नंबर जो है वो डेसिमल के बाद यानी पॉइंट के बाद स्टोर करवाने हो तो उसके लिए फिर हम डबल प्रिसीजन यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल की। ये स्ट्रिंग वेरिएबल क्या है? स्ट्रिंग वेरिएबल में हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स यानी अल्फ़ाबेट्स, डेट, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और इसको हम डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे न्यूमेरिक वेरिएबल से? हम इसके नेम में डॉलर साइन यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखता हूँ ए और उसके बाद डॉलर, तो इट मीन्स के इसके अंदर मैं अब कोई अल्फ़ाबेटिक वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। और मिसाल के तौर पर अगर मैं ख़ाली ए लिख दूँ, ठीक है, और ए के अंदर मैं कोई अल्फ़ाबेटिक वैल्यू स्टोर करवाना चाहूँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि फिर ये न्यूमेरिक वैल्यू हो जाएगी। इसके अंदर जो है वो मैंने ज़ाहिर सी बात है कि फिर ये न्यूमेरिक वेरिएबल है तो इसके अंदर मैं कोई स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकता। इसके बाद डिस्कस कर लें हम लोग कांस्टेंट को। तो कांस्टेंट क्या चीज़ है? कांस्टेंट जो है वो अपने अंदर वैल्यू स्टोर कर लेता है। तो जाहिर सी बात है कि आप दोनों में डिफरेंशिएट कैसे होगा कि वेरिएबल भी वैल्यू स्टोर करता है, कांस्टेंट भी वैल्यू स्टोर करता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है
दोनों में डिफरेंस ये है कि वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, लेकिन कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप इसके अंदर कांस्टेंट के अंदर वो वैल्यू स्टोर करवाते हैं कि जिसको ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन प्रोग्राम में जो है वो चेंजिंग नहीं होती। अगर मैं एग्जांपल दूँ इसकी, तो देखें कांस्टेंट में हमारा नेम जो है वो असाइन हो सकता है, नेम हमारा चेंज नहीं होता, जो हमने जिस नेम से हम लोग एंटर हुए हैं क्लास स्कूल में, तो वो नेम ही हमारा जो है वो चलता रहता है। ठीक है, एड्रेस है तो एड्रेस हम चेंज नहीं करते, कांस्टेंट वैल्यू है, बार बार इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जिस तरीके से वेरिएबल की दो टाइप थी, कांस्टेंट की भी दो टाइप है, जिनको हम कहते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या है? ज़ाहिर सी बात है, न्यूमेरिक कांस्टेंट वो कि जिनके अंदर हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। वेरिएबल की तरीके से इसके अंदर भी सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन होता है, और ये सिंगल प्रिसीजन का काम वही है कि ये अपने पास अप टू 6 डेसिमल कैरेक्टर्स जो है वो हैंडल कर लेता है, 7 को ये फिर राउंड ऑफ कर देता है। इसी तरीके से डबल प्रिसीजन, अगर हमें ज़्यादा एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है तो फिर हम लोग डबल प्रिसीजन बना लेते हैं, और उससे होता ये है कि हम लोग ज़्यादा वैल्यू पॉइंट के बाद स्टोर करवा सकते हैं। इसके बाद स्ट्रिंग कांस्टेंट अगर हम देखें, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट बिल्कुल न्यूमेरिक कांस्टेंट की तरीके से कि स्ट्रिंग कांस्टेंट में हम लोग अल्फ़ाबेटिक वैल्यू यानी नंबर्स, जिसमें नंबर भी शामिल हों, कोई स्पेशल कैरेक्टर भी शामिल हो, तो हम लोग इसके अंदर वो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लाइक देखिए यहाँ पे लाहौर भी है, तो एक स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर हम लोग एक अल्फ़ाबेटिक वैल्यू भी स्टोर करवा सकते हैं, या अगर हम लोग 4900 लिख दें तो न्यूमेरिक वैल्यू भी स्टोर हो सकती है, इनका कॉम्बिनेशन भी स्टोर हो सकता है। लाइक A9, तो इसमें देखें अल्फ़ाबेट भी है, नंबर भी है, तो हम इसे भी स्ट्रिंग कांस्टेंट में स्टोर करवा सकते हैं। एक चीज़ जो है वो ये है कि स्ट्रिंग कांस्टेंट में जब हम वैल्यू स्टोर करवाते हैं तो हमें इन्हें डबल कोटेशन मार्क्स यानी दो जो कॉमा लगते हैं, देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो दो कॉमा के अंदर हमें इनको स्टोर सेव करवाना होता है, तो इससे पता लग जाता है कि ये स्ट्रिंग कांस्टेंट वैल्यू है। इसमें जो है वो अल्फ़ाबेट, नंबर या स्पेशल कैरेक्टर्स दोनों शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा एक और की पॉइंट इसमें से कि जो मैक्सिमम लेंथ होती है स्ट्रिंग कांस्टेंट की वो 255 तक होती है, यानी आप जो है वो एक स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर अप टू 255 डिफरेंट कैरेक्टर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एक पूरा सेंटेंस भी चाहें तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब एक छोटा सा डिफ्रेंशिएशन जो हम लोग कर लें स्ट्रिंग वेरिएबल या ये वेरिएबल और की टाइप में और कांस्टेंट की टाइप में, वो ये है कि वेरिएबल की टाइप में न्यूमेरिक वेरिएबल था, स्ट्रिंग वेरिएबल था, न्यूमेरिक स्टोर कर सकते थे, स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर सकते थे। इसी तरीके से कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के अंदर भी हम लोग दो चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, न्यूमेरिक और स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में वही डिफरेंस है जो वेरिएबल और कांस्टेंट के अंदर है कि वेरिएबल की वैल्यू तो चेंज हो सकती है, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू फिर चेंज नहीं हो सकती। इससे आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।